बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद इज़्ज़त के में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ है आलू मटर की बिरयानी। आलू मटर बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर लिए, उसमें आधा किलो आलू मैंने छील कर उनको 2-2 क्यूब्स करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही आधा किलो टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 अदद प्याज जो है वो शामिल करके मैंने इसको चढ़ा दिया है। स्पाइसी मैंने नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर और गर्म मसाला लिया है, वो मैंने ये तमाम चीज़ें डालकर जो है इसको पकने के लिए रख दिया ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे ये तमाम चीज़ें जो है वो रेडी हो गई हैं। मटर भी गल चुके हैं, आलू भी गल गए हैं। अब मैं इसको भूनूंगी, लेकिन भूनने से पहले ये मैं आलू जितने भी हैं ना सारे निकाल लूँगी ताकि भूनने के दौरान में ये टूटे ना, क्योंकि आलू को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैं सबको निकाल लूँगी। देखिए, अब सबको निकाल के फिर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और इसको तकरीबन इतना भूनूंगी कि ऑयल जो है हमारा अलग हो जाए। देखिए गाइस, मटर मैंने खूब अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब इसमें मैं आलू भी शामिल करके भूनूंगी ताकि ये भी अच्छे तरीके के साथ भून जाए। ये देखें गाइस, मैंने आलू भी शामिल कर लिए। अब इनको अच्छे तरीके से भूनूंगी और अभी इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पे इसमें ये बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छा, मैंने इसमें ये हाफ़ शाशे जो था मैंने रखा हुआ था, तो हाफ़ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। तो ये मैंने मसाला इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं मज़ीद 10 मिनट तक भूनूंगी ताकि आलू भी अच्छे तरीके से भुन जाए। आलू मैंने पहले इसलिए निकाल लिए थे कि आलू गल चुके हैं और ये भूनते हुए टूट ना जाते। तो बस हम 5 मिनट तक इसको और मज़ीद भूनेंगे, 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छे तरीके से आलू भी भुन जाएँ और इसका ऑयल भी अलग हो जाए। ये बहुत मज़ेदार हमारी मटर आलू की बिरयानी तैयार होगी। अगर बच्चे गोश्त या चिकन वगैरह नहीं खाना पसंद करते, तो मटर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इस तरीके से वो बिरयानी की सूरत में अगर हम चावल बनाएंगे तो वो बहुत मज़े से खाएंगे। देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी हंडिया तैयार हो गई है। अब इसमें आखिर में मैं इसमें इमली का पल्प जो मैंने निकाल के पानी रखा हुआ था, ये 1 प्याली तकरीबन मैंने रखा हुआ था, इसको मैं शामिल कर देती हूँ। ये बहुत मज़ेदार हमारी स्पाइसी खट्टी बिरयानी जो है वो रेडी होगी। इसको भी मैं मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इमली का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये लीजिए जी, हमारा ये आलू मटर का कौरमा रेडी हो गया है। आखिर में मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर पुदीना और हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं पुदीना और हरी मिर्चें शामिल नहीं कर रही हूँ इसमें। आज बगैर हरी मिर्चों के मैं बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये हमारा आलू मटर का कौरमा रेडी हो गया है। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है चावल ले लिए हैं। ये देखें, चावल लंबे लंबे चावल हैं। ये सुपर कर्नल बासमती चावल हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पकने के बाद भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और ये बहुत साफ़ सुथरे चावल हैं। इनको मैं अब 1 घंटा भिगो कर रखूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये चावल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। देखिए गाइस, मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था चावल बॉयल करने के लिए। तो इसमें मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के डाले थे, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया था। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं, तो पानी में बॉयल आ गया। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। ये देखें, हमने 1 कनी चावल रखने हैं। ना पूरा फुल हमने इसको गलाना नहीं है, बल्कि 1 कनी रहने देंगे ताकि दम में चावल जो है वो गल भी जाएँ और खिले खिले नज़र आएँ। गाइस, मैंने चावल बॉयल करके छान लिए हैं। अब मैंने इसकी एक तह चावलों की लगाई है। चावलों के ऊपर अब मैं मसाला डालने लगी हूँ जो कि मैंने आलू मटर का कौरमा तैयार करके रखा हुआ है, उसकी एक तह लगाऊंगी। तो इसी तरीके से हम तमाम तहें जो है लगाते जाएंगे, एक तह चावल की और एक तह सालन की। ये देखें, अब मैं दूसरी तह दोबारा चावलों की लगा रही हूँ और फिर इसके ऊपर भी मैं सालन की तह लगा दूँगी। तो इसी तरीके से हमने सारा प्रोसीजर करना है ताकि चावलों के अंदर मसाला अच्छे तरीके से रच जाए। ये गाइस, हमने तमाम तह लगा दी हैं और आखिर में थोड़ा सा हमारा सालन बच गया था, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया। और आखिर में यहाँ पे मैं थोड़ा सा
केवड़ा शामिल करूँगी इसमें, ताकि ये हमारी बिरयानी खुशबूदार मज़ेदार सी तैयार हो। फूड कलर जो है वो मैं आखिर में जब मैं दम तोड़ूंगी तो उस वक्त 2 मिनट पहले मैं इसमें डालूंगी। तो यकीनन आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।